हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत के से श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 4th चैप्टर, और जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण। कि भगवान कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने के जो इंटरनल रीजंस हैं, आंतरिक कारण क्या क्या है। इसमें एक जो कारण था, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के जो शुद्ध प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, उसका एक्सपीरियंस करना चाहते थे, उसको अनुभव करना चाहते थे। तो उसी वो जो प्रेम है उसका क्या स्वभाव है, उसी का वर्णन इस श्लोक में कविराज गोस्वामी कर रहे हैं, जिसमें हमने कल थोड़ा सा चर्चा किया था और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तार बलिका कृष्णेन्द्रिय प्रीतिच्छा धरे प्रेमना। The desire to gratify one's own senses is kama lust, or the desire to please the senses of Lord Krishna is prema, love. तो हमने इस पे चर्चा किया था कल कि अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए जो जिस भी प्रकार का कार्य किया जाता है उसको काम बोलते हैं, लस्ट बोलते हैं। और ये जो इंद्र तृप्ति है ये अलग अलग स्तर पे होती है, भौतिक इंद्र तृप्ति। और वो सब के सब स्तर में हो वो उसको काम ही बोला जाता है, लस्ट ही बोला जाता है। वो दूषित है, वो इच्छा, वो शुद्ध नहीं है। और वो 4 लेवल पे होती है, भौतिक फिजिकल लेवल पे, शारीरिक लेवल पे। जो सबसे लो क्वालिटी है, निकृष्ट जो है वो है कि अपने इंद्रियों को ही जो संतुष्ट करना चाहता है, अपनी ग्रॉस मटेरियल सेंसेस। फिर उसके ऊपर होता है जो उससे ऊपर थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा बुद्धिमान होता है, तो अपने इस इंद्र तृप्ति के दायरे को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है। केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, अपने परिवार वालों तक, समाज तक लेके जाता है। तो मन के स्तर पे जाकर के अच्छा इमोशनल या रिलेशनशिप रखता है अपने सगे संबंधियों के साथ। तो उसको मानसिक स्तर पे, फिर इसके ऊपर बुद्धि के स्तर पे, फिर अल्टीमेटली अहंकार के स्तर पे भी जो है व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता है। तो अहंकार के स्तर पे जो इगोइस्टिक सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको इस संसार में पुण्य के नाम से जाना जाता है, जिसको अच्छा माना जाता है। तो भौतिक दृष्टिकोण से वो अच्छा भी है, उसको गलत नहीं बोला जा रहा है। तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग ऐसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि जो देशभक्ति है, समाज सेवा है, मानवता की सेवा है ना, वो गलत है। वो गलत नहीं है, भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है और भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा भी है। कम से कम अपने इंद्र तृप्ति के लिए वो पाप तो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको आध्यात्मिक स्तर पे जाकर देखेंगे, आध्यात्मिक स्तर मतलब वास्तविक स्तर, वास्तविकता के रूप में देखेंगे, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, या एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, सत्य के हिसाब से देखेंगे, वास्तविकता के हिसाब से देखेंगे। अगर माया के स्तर पे रह के यही चर्चा करेंगे, अपने आप को शरीर समझ के चर्चा करेंगे, हम जानेंगे कि हम इस ये भौतिक जगत जो है यही सब कुछ है, और हम ये भौतिक शरीर हैं, भौतिक जीवन ही सब कुछ है। तो उस स्तर पे वो बहुत अच्छी बात है ना। कोई देश के लिए बलिदानी देता है, कोई अपने समाज के लिए, कोई मानवता के लिए इस प्रकार से सेक्रीफाइस करता है ना। कोई गरीबों का, लाचारों का सेवा में लगता है, जैसे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा अपने देश को छोड़ करके इधर कलकत्ता में आकर के जो इतने बीमार लोग थे उनको जा जाके उन्होंने सेवा किया। तो भौतिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में, वास्तविकता में, ये भी एक प्रकार का इंद्रिय तृप्ति ही इसको माना जाता है। और ये भी वास्तव में एक काम वासना का ही एक प्रकार है, जो कि घृणित नहीं है, लेकिन ये भी एक अंध प्रेम नहीं बोला जाता है। और इन सब के परे, इन सब के ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ स्तर पे होता है, वो भगवान के शुद्ध भक्त का कृष्ण के लिए जो प्रेम होता है वो होता है। और उसमें भी जो ब्रज के भक्त हैं, और उसमें भी गोपियां जो हैं, उनके द्वारा वो शुद्ध प्रेम को बड़े ही असीमित मात्रा में प्रदर्शित किया जाता है। और उसका डेफिनेशन हमने कल चर्चा किया था, सर्वथा ध्वंस रहितम सत सति अपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यून सप्रेम परिकीर्तिता। तो प्रेम की परिभाषा बताई गई, इफ देर इज एम्पल रीजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ a conjugal relationship and yet such a dissolution does not take place, such a of intimate love is called pure। उस इस प्रकार के संबंध को शुद्ध प्रेम होती है, जिसमें हर कारण होने के बाद भी व्यक्ति भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना नहीं छोड़ता है।
और इस तात्पर्य में हमने कल ये भी चर्चा किया था कि इस प्रकार का जो विशेष रूप से गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के साथ, वो बिल्कुल भी कतई भी नहीं इस संसार के साधारण स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, भले ही बाहरी दृष्टिकोण से वो देखने में सुनने में ऐसा प्रतीत क्यों ना हो। वो बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन वो आध्यात्मिक गुणवत्ता होती है उसमें। उसमें किसी भी प्रकार का ये जो भौतिक संसार का सेक्सुअल लव होता है उस प्रकार का चीज नहीं होता है। There was not the slightest tinge of sexual love between the gopis and Krishna. अब आगे वर्णन कर रहे हैं। The author of Sri Chaitanya Charitamrita asserts with authority that sexual love is a matter of personal sense enjoyment. All the regulatory principles in the Vedas pertaining to desires for popularity, fatherhood, wealth, and so on are different phases of sense gratification. इस भौतिक संसार में जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, यहाँ तक कि वैदिक साहित्यों में भी जो अलग अलग प्रकार के रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, कर्म कांड बताए गए हैं, हाँ, वो सब भी जो है केवल और केवल इंद्र तृप्ति को ही करने के लिए बताए गए। इसलिए भगवान क्या बोले गीता में अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यवपश्यताम् वेदवादरतः पार्थ कामात्मना स्वर्ग पर। कामात्मना मतलब काम वासना से प्रेरित होते हैं, स्वर्ग परा मतलब स्वर्ग ऐश्वर्य भौतिक भोग चाहते हैं। और वो बोलते हैं कि नान्यत अस्ति वादिना, जो बोलते हैं वैदिक साहित्यों का इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं। किसके अलावा? कि इसके द्वारा हम कुछ न कुछ ऐश्वर्य, कुछ न कुछ इंद्र तृप्ति के साधन प्राप्त कर सकें। इसलिए ये अलग अलग रूप में प्रकट होता है। कोई जो है डायरेक्ट इंद्र तृप्ति करता है, तो कोई अपने परिवार वालों समाज के लिए, तो कोई सेवा करके, लोक सेवा करके, मानव सेवा करके, कोई नाम नेम फेम, है ना, नाम सम्मान को कमाना चाहता है, नाम सम्मान के लिए, नाम रोशन हो। ये भी क्या है, एक अलग, ये भी इंद्र तृप्ति के ही अलग अलग साधन है। तो इसलिए लेकिन चैतन्य चरितमृत में यहाँ पे जो ऑथर है ये स्पष्ट रूप में बता देना चाहते हैं कि जो शुद्ध प्रेम है वो बिल्कुल भी इस प्रकार का पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट नहीं होता है। Acts of sense gratification may be performed under the cover of public welfare, nationalism, religion, altruism, ethical codes, biblical codes, health directives, fruitive action, bashfulness, tolerance, personal comfort, liberation from material bondage, progress, family affection, or fear of social ostracism, or legal punishment. But all these categories are different subdivisions of one substance, sense gratification. जिस भौतिक संसार में अलग अलग नाम से विख्यात कार्य, अलग अलग नाम से विख्यात वस्तुएं, हाँ, उन सब का केवल एकमात्र उद्देश्य है इंद्र तृप्ति, काम वासना। बस अलग अलग प्रकार से उनको डिवाइड किया गया है ना। चाहे हेल्थ डायरेक्टिव्स, WHO, एथिकल कोड्स, मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षाएं, यहाँ तक कि धर्म और समाज सेवा और नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, देशिज्म, जितने भी इज्म है संसार में, जितने भी वाद हैं, हाँ, समाजवाद, देशवाद और साम्यवाद, अलग अलग प्रकार के जो भी वाद हैं, और इस प्रकार के पर्सनल कंफर्ट, और यहाँ तक कि इस भौतिक संसार से मुक्त होने की भी जो इच्छा, जो कि साधारणतः जो मायावादी या ज्ञानी लोग रखते हैं, और सिद्धियों की इच्छा रखने वाले सिद्धियों, ये सब अलग अलग कैटेगरी है, केवल एक ही विषय वस्तु इंद्र तृप्ति के। और भगवान के जो शुद्ध प्रेम है वो इनसे पूरी तरह से भिन्न है। इन सारे प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, इन सबके डोमेन से बिल्कुल परे है भगवान का जो शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, जिस जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, जिस जीवन को हम लक्ष्य बना करके कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए अगर इसका मतलब ये है कि जो भी इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, कृष्ण प्रेम, तो उसको समझना चाहिए कि ये कृष्ण प्रेम हर प्रकार के संसार में विद्यमान अलग अलग प्रकार के कार्यकलाप, अलग अलग प्रकार के वाद, हाँ, वो सब जो है उसके परे है। तो कभी मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी नहीं रखना चाहिए कि भगवान का भक्ति या भगवान का सेवा जो है वो इस संसार में किसी को कार्य करने के बराबर है, या इस संसार का कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो भगवान के शुद्ध प्रेम या शुद्ध भक्ति के से श्रेष्ठ हो सकता है। तो ऐसा कभी कंफ्यूजन
ना हो, इसलिए बड़े स्पष्ट रूप में कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। All such good acts are performed basically for one's own sense gratification. इस दुनिया में किए जाने वाले तथाकथित अच्छे कार्य भी, ये सेवा का जो भी भाव है, समाज सेवा, ये सब भी जो चीजें हैं, वो केवल और केवल एक ही चीज को उद्देश्य में ध्यान रख के किया जाता है, अपने इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, यानी अपने आप को संतुष्ट करने, अलग अलग स्तर पे, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और अहंकार को, ये चार स्तर पे ही संतुष्टि प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से लोग कार्य करते हैं। For no one can sacrifice his personal interest while discharging these much advertised moral and religious principles. But above all, this is a transcendental stage in which one feels himself to be only an eternal servitor of Krishna, the personality of the absolute personality of God. All acts performed in this sense of servitude are called pure love of God because they are performed for the absolute sense gratification of Sri Krishna. However, any act performed for the purpose of enjoying its fruits or results is an act of sense gratification. Such actions are visible sometimes in gross and sometimes in subtle forms. तो वहीं दूसरी ओर हर हर प्रकार के जो भौतिक कार्य हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, इन सब के परे है भगवान का जो प्रेम, जिसमें व्यक्ति के चेतना में केवल एक ही चीज होता है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य सनातन दास हूं, उनका सेवक हूँ, और उसी में उसको जो है ये ये विचारधारा ही हमेशा वो रखता है, और उसी विचारधारा के साथ वो भगवान का सेवा करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और इस प्रकार की सेवा करने में भी अगर कोई व्यक्ति है, भक्त जिसको बोलते हैं, अगर वो उस प्रकार से भगवान का सेवा करके कुछ लाभ उठाना चाहता है, फल प्राप्त करना चाहता है, तो इसका मतलब वो भी वो शुद्ध प्रेम नहीं हुआ, लेकिन वो भी, उसको भी भक्ति के कैटेगरी में काउंट किया जाता है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं हुई। जैसे जैसे हृदय जिसका शुद्ध होता जाता है, इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त हो जाता है, तो वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार से कार्य करता है, वो शुद्ध प्रेम कहलाता है। अब इसी को और अच्छे स्पष्ट रूप में व्याख्या करेंगे शायद कविराज गोस्वामी आगे आने वाले कुछ 10-15 श्लोकों में, हम लोग उसको भी ध्यान से पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। कामेरा तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेमत प्रबल। The object of lust is only the enjoyment of one's own senses, but love caters to the enjoyment of Lord Krishna, and thus it is very powerful. जो काम और प्रेम में क्या अंतर बता रहे हैं कि काम का केवल एक ही अंतिम उद्देश्य यही होता है कि हम अपने आप को, हम कैसे संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रियों के लेवल पे, मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे या अहंकार के लेवल पे। ये काम का एक, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है। वहीं दूसरी ओर लेकिन जो प्रेम होता है, प्रेम जो है केवल और केवल कृष्ण के को संतुष्ट या आनंद प्रदान करने के लिए होता है, इसलिए बहुत ही पावरफुल होता है। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, दुस्त्यज आर्य पथ निज परिजान, स्वजन करे यत ताड़न भरसान, सर्व त्याग करी करे कृष्ण भजान, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवा। तो ये जो प्रेम है, शुद्ध कृष्ण प्रेम, उसके बारे में कुछ यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो बोल रहे हैं कविराज गोस्वामी, लोक धर्म, सोशल कस्टम, यानी इस संसार में प्रचलित जो लोक मर्यादाएं हैं, लोक धर्म है, कस्टम्स ऑफ द पीपल। फिर दूसरा वेद धर्म, स्क्रिप्चरल इंजंक्शन, वैदिक धर्म है, वैदिक साहित्य में जो धर्म बताए गए हैं कि ब्राह्मण को इस प्रकार से रहना चाहिए, क्षत्रिय को इस प्रकार से, जो है वैश्य और शूद्र को इस प्रकार से, ब्रह्मचारी गृहस्थ को इस प्रकार से, स्त्री को इस तरह से, पुरुष को इस तरह से, बच्चों को इस तरह से। ये जो प्रॉपर जो मोरल वैल्यूज हैं, नैतिक शिक्षाएं हैं अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, उसको वेद धर्म बोला गया है। लोक धर्म यानी लोगों के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोक धर्म। तो इसके बाद देह धर्म, देह धर्म मतलब शरीर के जरूरत के अनुसार, है ना, अपने शरीर को देखते हुए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। हाँ, कोई शरीर अगर किसी को ज्यादा व्याधि है तो उसको उस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए, जो ज्यादा कमजोर है तो उसको ज्यादा हैवी कार्य नहीं करना चाहिए। ये देह धर्म यानी शरीर को ध्यान में रखते हुए
फिर और अलग अलग कर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म। कर्म मतलब कि फ्रूटी वर्क, शास्त्रों में ऐसे कार्य जिनको करने से हम कुछ भौतिक भोग प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, फिर लज्जा धैर्य। लज्जा मतलब लज्जा होता है, लज्जा मतलब तो लज्जा ही। धैर्य मतलब धैर्य, पेशेंस। देह सुख, शरीर का सुख। आत्म सुख और आत्मा का सुख, यानी आध्यात्मिक सुख की बात करें, आत्मा का भी सुख। मर्म दुस्त्यजा, तो इतने प्रकार के जितने भी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड द पाथ ऑफ वर्णाश्रम धर्म विच इज डिफिकल्ट टू गिव अप, तो ये सारे जो धर्म हैं ये बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है इन सबको त्याग कर पाना। विशेष रूप से देह सुख, देह धर्म, कर्म, ये तो सबसे कठिन है इनको त्याग कर पाना। और इसके अलावा जो प्रॉपर तरीके से धार्मिक लोग होते हैं उनके लिए वेद धर्म, लोक धर्म को भी त्याग करना मुश्किल होता है, वो लोग नहीं त्याग कर सकते इतनी आसानी से, उनका सेट ऑफ माइंड उस प्रकार से रहता है। लेकिन ये सब को, जो गोपियां हैं, द गोपीज हैव forsaken all these as well as their own relatives and their punishment and scolding for the sake of serving Lord Krishna. They render loving service to him for the sake of his enjoyment. वहीं दूसरी ओर कि जितने भी मर्म दुस्त्यजा आर्य पथ, निज परिजन स्वजने कराए यत ताड़न। ताड़न मतलब उनको डांटना और दंड देना, अपने खुद के परिजन और स्वजनों के द्वारा भर्त्सना करना, स्कोल्डिंग, डांटना, ये सब सर्व त्याग करी, ये सब के बारे में बेफिक्र होकर के करे कृष्णेर भजना, कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण सुख हेतु, और कृष्ण को सुख देने के लिए, क्योंकि ये कृष्ण का सेवा करने से तो उनको तो सुख मिल नहीं रहा है, तो उनको तो बल्कि उल्टा हो रहा है। उनको कोई डांट रहा है, कोई पनिशमेंट दे रहा है, कोई अलग अलग प्रकार से नाम खराब कर रहा है। इस प्रकार से इसका मतलब वो कृष्ण का सेवा कर रहे हैं केवल कृष्ण सुख हेतु, करे प्रेम सेवा ना, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, तो उसी को शुद्ध प्रेम बोला जाता है। तो ये श्लोक यहाँ पे एग्जाम्पल देके बता रहे कविराज को सुनिए कि जो शुद्ध प्रेम होता है कृष्ण के प्रति, तो इस प्रकार से इन सब जो चीजों के परे चला जाता है, परे होता है। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, मर्म, दुस्तेजा आर्य पथ निज परिजन स्वजन कर रहे यत तादन भर्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्ण रमज। और इसी चीज को थर्ड कैंटो भागवतम में कपिल देव भी बताते हैं। वो बताते हैं दुस्तेजा जो है अपने सगे संबंधियों के प्रति प्रेम आसक्ति, जो दुस्तेज है, जिसको छोड़ पाना असंभव है, कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकते थे। मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं जिनको मेरे प्रति शुद्ध प्रेम होता है, तो ऐसे दुस्तेज को भी वो त्याग देते हैं और मेरे शुद्ध प्रेम में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। तो ये उसका लक्षण होता है। इहा के कहे कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र ऐसे नाही को न दाग। इसी को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्म अटैचमेंट टू लॉर्ड कृष्ण। इट इज स्पॉटलेसली प्योर लाइक अ क्लीन क्लॉथ दैट हैज नो स्टेन। इसी को दृढ़ अनुराग है, भगवान के प्रति पूर्ण आसक्ति बोला जाता है। और ये पूरी तरह से स्वच्छ धौत वस्त्र ऐसे नाही को न दाग। स्वच्छ यानी प्योर, शुद्ध और साफ, ये उस कपड़े के समान है जिसमें कोई भी दाग नहीं है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? गोपियों के प्रेम की बात की जा रही है। ठीक है, हमारे पास अभी वो प्रेम नहीं है, लेकिन गोपियों का जो प्रेम है, जिस प्रेम के कारण गोपियां ने कृष्ण को पूर्ण रूप से जो है सेवा अर्पण किया, हर चीज का के प्रति बेफिक्र होकर के, तो उसमें कोई भी दाग नहीं है। इस भौतिक जगत के काम वासना रूपी कोई भी उसमें दाग नहीं, वो स्पॉटलेसली प्योर है पूर्ण रूप से। स्वच्छ धौत वस्त्र ऐसे नाही को न दाग। The author of Sri Chaitanya Charitamrita advises everyone to give up all engagements of sense gratification and, like the gopis, devote oneself entirely with the will of the Supreme Lord. That is the ultimate instruction of Krishna in the Bhagavad Gita. सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जो गीता में भगवान कृष्ण आखिरी में जो इंस्ट्रक्शन दिए, बाकी सब अन्य धर्मों को छोड़ करके केवल मेरा शरण लो, वो गोपियों ने उसको कंप्लीट तरीके से करके दिखाया, प्रस्तुत किया। उसी को शुद्ध प्रेम बोलते हैं। We should be prepared to do anything and everything to please the Lord, even at the risk of violating the Vedic principles or ethical laws. That is the standard of love of God. भगवान कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम है उसका स्टैंडर्ड क्या है?
कि जो भक्त होता है जिसके पास प्रेम है वो तैयार रहता है, प्रिपेयर्ड रहता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यानी भगवान का भक्ति करने के लिए जो करना पड़े वो करेगा। यानी हर चीज, इसको सरल भाषा में दूसरे शब्दों में बोले तो एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। कि जो भी अनुकूल है कृष्ण भक्ति को करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए, उसको स्वीकार करना, और जो भी प्रतिकूल है उसको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। ये है इसका मतलब। अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के सिचुएशंस, ऐसी ऐसी परिस्थितियां, ऐसे ऐसे वस्तु, ऐसे ऐसे लोग जो कृष्ण भक्ति में आपको करने में बाधक बाधक बनते हैं, तो आपको उनको नेग्लेक्ट करना, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर कोई छोड़ नहीं सकता है, इससे अलग अलग परिस्थिति है। लेकिन कम से कम हम उससे प्रभावित ना, उनको नेग्लेक्ट करें। उनको बस एज ए मैटर ऑफ हमारा जो कर्तव्य है, ठीक है हमारा कुछ किसी के साथ संबंध है, किसी स्थान में हम हैं, हम छोड़ नहीं सकते, तो बस केवल कर्तव्य जान करके वो करना, बाकी अपना जो है कृष्ण भक्ति में ध्यान लगाए। तो तब इसका मतलब होता है कि हम कृष्ण के प्रति कुछ प्रेम विकसित किए। ये स्टैंडर्ड है लव ऑफ गॉड। Such activities in pure love of Godhead are as spotless as white linen that has been completely washed. तो इस प्रकार का जो प्रेम होता है वो उसी प्रकार से स्वच्छ और साफ और सुथरा और सफेद होता है, जिस प्रकार से कोई सफेद चादर होती है जो बिल्कुल अच्छे से भी धुल के आई। Srila Bhaktivinoda Thakur warns us in this connection that we should not mistakenly think that the idea of giving up everything implies the renunciation of the duties necessary in relation to the body and mind. Even such duties are not sense gratification if they are undertaken in a spirit of service to Krishna. यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बड़े स्पष्ट वर्णन करते हैं। यहाँ पे जो बताया गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लव ऑफ गॉडेड है कि वन शुड बी प्रिपेयर टू गिव अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू प्लीज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर और मन से संबंधित जो जरूरतें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ना जरूरी है, किस चीज का त्याग करना है, जो कृष्ण के भक्ति, कृष्ण के सेवा में बाधक बनते हैं। तो हमारे ऐसे कर्तव्य, ऐसे धर्म जिन जिनको करने से हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, तो उसको नहीं त्याग करना। जैसे जो गृहस्थ भक्त हैं, तो उनको ऐसा नहीं सोचना है कि ये जॉब जो है, जॉब करना, धंधा करना, पैसे कमाना, ये तो कृष्ण भक्ति में बाधक बन रहे, तो इसको त्याग दो। नहीं, वो बाधक नहीं है, क्योंकि आप जब जॉब कर रहे हैं उससे जो आप अर्निंग ले रहे हैं, तो आप अपना तथा परिवार वालों का उससे पालन पोषण कर पा रहे हैं, और तभी तो आप और आपके परिवार वाले सब भगवान कृष्ण की भक्ति में सहायक आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए वो सहायक है, तो उसको त्याग नहीं करना। त्याग किन चीजों का करना है, ऐसे संघ को त्यागना चाहिए जो भक्त नहीं, या जो इंद्र तृप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे स्थान को, ऐसे संघ को और ऐसे वस्तुओं को त्याग करना चाहिए। और ऐसे संघ, ऐसे वस्तु और ऐसे स्थान को स्वीकार करना चाहिए जैसे कृष्ण भक्ति में आप प्रवृत्ति कर सकते हैं। तो ये है कुछ भगवान कृष्ण के शुद्ध प्रेम के लक्षण के बारे में बताया गया। हम लोग इस पर और आगे कल चर्चा करेंगे। अब आगे और निष्कर्ष दे रहे हैं। अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। कल इस पर और थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जय संतदान। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज जैसे शिक्षाष्टकम मैं थोड़ा सुन रही थी वीडियो में और उसका मीनिंग सुन रही थी, तो उसमें जो जो बातें श्लोक में कही गई है वो ऐसा भाव दे रही थी जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु, मतलब जो बोलते हैं राधा रानी के भाव में आए, तो वो हमें ऐसा मन में आया क्या राधा रानी ने ही मतलब इस रूप को धारण किया है। मतलब कृष्ण जी नहीं बोले, अगर राधा जी का ज्यादा भाव बोले हैं, राधा जी ही पुनर्जन्म लेके इस सही तरह बात आए है। हैं, तो हरे कृष्ण। हाँ, तो सही बात है, श्रीमती राधा रानी के भाव में ही वो शिक्षाष्टकम के श्लोक बोले हैं। चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में थे, संन्यास लेने के उपरांत, और कृष्ण के विरह में जब भाव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विरह के भाव को, तो उस वक्त उन्होंने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षाष्टक के श्लोकों की रचना किया था, और उसमें उसके अर्थ को समझाते समझाते उसके भाव को आस्वादन कर रहे थे। तो ये जस्ट ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु लेक्चर के टाइम में प्रिपेयर करके गए थे शिक्षाष्टकम का आज मैं श्लोक बताता हूँ, नहीं, अपने रामानंद राय स्वरूप दामोदर के साथ महाप्रभु अपने भाव को, विरह, कृष्ण के विरह में भावना व्यक्त करते थे, और उसी दौरान इन श्लोकों का रचना खुद से किए, और फिर उसका खुद से आस्वादन करते हुए उनको एक्सप्लेन भी करते हैं, जो कि इसलिए चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला के आखिरी अध्याय में उसका नाम ही है शिक्षाष्टक प्रेयर, शिक्षाष्टकम का प्रेयर है। तो चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला आदि आखिरी अध्याय में वो चैतन्य महाप्रभु एक एक श्लोक बोलते हैं और उसका व्याख्या खुद भी समझाते भी हैं, उसका मतलब क्या है। ओके।
ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का और प्रश्न प्रभु है? जी आपने, हरे कृष्णा जी, हाँ। प्रभु जी आपने अंत में अभी लेक्चर में बीच में थोड़ा बताया था कि शुद्ध भक्ति में भी हम कहीं ना कहीं जब तक नहीं पहुंचते हैं, तो अगर भगवान की भक्ति भी मांग रहे हैं, भगवान को भी मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा इंद्रिय तृप्ति होता है। वो चीज थोड़ा सा समझा दीजिए। तो हरे कृष्ण। वो हो सकता है कि कोई अपने खुद के सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान का भक्ति मांग रहा है, भगवान को मांग रहा है, या भगवान के धाम जाना चाहता है। लेकिन दैट इज ऑल राइट, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि शुरुआत की अवस्था में हम अपने सुख के बारे में ही सोचते हैं, तो कम से कम हम सही जगह अपने सुख की कामना कर रहे हैं। तो इसलिए वो इनकरेज किया जाता है शास्त्रों में भी, और आचार्यों ने भी उसको रिकमेंड किया है। तो हमको इस भाव से करना चाहिए कि हाँ, हम भगवान की भक्ति प्राप्त करें, और मतलब भगवान का धाम प्राप्त करेंगे, जिससे हम भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। इस भाव से हम भक्ति करते हैं, तो ये भी सही है। फिर धीरे धीरे जैसे भगवान का भजन करने, भक्ति करने से हृदय शुद्ध होता है, तो हम इस इच्छा से भी भगवान का सेवा नहीं करते हैं कि हमको भगवान के धाम को प्राप्त करना है। इसलिए फिर हम पूर्ण रूप से केवल इसलिए सेवा करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भगवान के साथ सनातन संबंध है, भगवान के दास हैं, और हमारा एकमात्र ये कर्तव्य है। और फिर उसके भी ऊपर प्रेम के कारण, भगवान को के प्रति प्रेम होने के कारण भगवान का भजन या सेवा करते थैंक यू प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।